नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैक्सीन के लिए गाइडलाइन जारी। जी हाँ, वैक्सीन आपको लेने के लिए ये प्रूफ जरूरी है। अगर आपके पास ये वैलिड प्रूफ है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन के लिए ये प्रूफ होना जरूरी। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए राज्यों को गाइडलाइन भेजी है। इसके मुताबिक हर दिन एक बूथ पर 100 से 200 लोगों की वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी रिएक्शन का पता लगाया जा सके। गाइडलाइन के मुताबिक प्राथमिकता के आधार पर केवल उन लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। पहले फेज में करीब 30 करोड़ लोगों की वैक्सीन दिए जाएंगे। केंद्र से भेजे गए दस्तावेज में कहा गया है कि लोगों के बीच वैक्सीन से जुड़ी सभी तरह की जानकारी समय रहते पहुंचाई जानी चाहिए। देश के सेवा 100 करोड़ लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर सरकार के फैसले प्राथमिकता वैक्सीन लगाने की प्रोसेस, सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और उसके बारे में असर को लेकर डर के बारे में सूचनाएं, अफवाहों और मीडिया या सोशल मीडिया में इसको लेकर के नकारात्मक राय पर काम करने की भी जरूरत है। जी हाँ, ये सरकार की तरफ से जो कुछ गाइडलाइंस आए हैं। वैक्सीन के लिए गाइडलाइंस क्या है, हम इस पर अब आपको एक एक करके डिटेल्स बताएंगे। पहला है, गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम कोविन के जरिए रजिस्टर्ड लोगों को ट्रैक किया जाएगा और इसके साथ ही एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन हासिल की जाएगी। जी हाँ, यह है पहली। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, पहले से रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही वैक्सीनेशन होगा। ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। राज्यों को एक जिले में एक ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के वैक्सीन अलॉट करने को कहा गया है ताकि फील्ड में अलग अलग तरह की कोविड वैक्सीन मिक्स ना हो सके। जी हाँ, यह है तीसरी बहुत बड़ी बात। चौथी, वैक्सीन ले जाने वाले वाहन वैक्सीन की शीशी और आइस पैक को सीधे सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। जी हाँ, ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो बहुत ही जरूरी है। अब पांचवा गाइडलाइन, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग नहीं हो सकते और सीसी पर डेट ऑफ एक्सपायरी भी नहीं लिखी हो सकती है, लेकिन इससे वैक्सीनेशन पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी बातें हैं। अगला है, वैक्सीनेशन का सेशन खत्म होने के बाद सभी ओपन वैक्सीन की शीशियों को आइस पैक में रखकर डिस्ट्रीब्यूटिंग कोल्ड चेन पॉइंट पर ले जाया जाएगा। जी हाँ, अगला पॉइंट है, शुरुआत में वैक्सीनेशन के हर सेशन में केवल 100 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन की उपलब्धता और इंतजाम बेहतर हुए तो वह संख्या 200 भी हो सकती है। अगला पॉइंट है, कोविड वैक्सीनेशन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 50 साल से ऊपर के लोगों और 50 साल के ऊपर के ऐसे लोग जो पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें दी जाएगी। इसके अलावा बाकी आबादी को संक्रमण और वैक्सीन की उपलब्धता के लिहाज से वैक्सीन दी जाएगी। अगला है, 50 साल आयु वर्ग की सीमा को आगे 50 से 60 साल और 60 साल से ऊपर में भी बांटा जाएगा। इन्हें चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन दी जाएगी। 50 साल से ऊपर या उससे ज्यादा आयु के लोगों को पहचान के लिए लेटेस्ट लोकसभा और विधानसभा चुनाव सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है, पहले फेज के तहत 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की योजना है जो सरकार ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है और इस पर काम शुरू कर दिया है। जो अंतिम पॉइंट है वो है, 12 तरह के फोटो आइडेंटिटी दस्तावेजों का इस्तेमाल कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाएगा। इनमें वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन डॉक्यूमेंट्स शामिल है। जी हाँ, तो एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं क्या क्या आईडी है। इनमें वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन डॉक्यूमेंट शामिल हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होगा आपको अगर रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए करना है तो दोस्तों, आज हमने जो आपको जानकारी दी वो दी वैक्सीनेशन के लिए जो गाइडलाइन है और क्या क्या वैलिड प्रूफ होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। दोस्तों, आप भी इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज।